हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ गगन शर्मा, आपका दोस्त एंड होस्ट फ्रॉम गगन रियल एस्टेट ग्रुप की ओर से। तो आज दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूँ ओमेक्स के एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसका नाम है दा लेक। दा लेक बहुत ही माइंड ब्लोइंग और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है, जो कि आज हम आपको दिखाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो आज जिस प्रोजेक्ट की हम बात करना चाह रहे हैं, ये दा लेक का प्रोजेक्ट, ये इसमें क्या है कि इसमें 10.5 एकड़ के प्रोजेक्ट के बीच में वाटर बॉडी का कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आपको इनका हॉर्टिकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर है, लैंडस्केपिंग और ही सुंदर है। तो आज इस प्रोजेक्ट को जो ब्रीफ करेंगे, तो हमारे साथ आज हैं दीक्षा मैम, जो कि ओमेक्स सेल्स मैनेजर हैं। तो उनसे जानते हैं कि इसके प्रोजेक्ट के बारे में, इसकी क्या क्या खूबियां हैं और ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट है और इसको लेने के लिए लोग इतने उतावले क्यों हैं, और इसमें क्या क्या खासियत है, यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा होगा, यहाँ की प्रोजेक्ट की क्या क्या खासियत है, इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है फ्लैटों के बीच में, जो कंक्रीट यूज़ किया गया है, स्टील कौन सा यूज़ किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आज हम मैम से जानेंगे। तो आपके लिए एक बार फिर मैं हाजिर हूँ गगन शर्मा, अपने चैनल के माध्यम से आपको आज दा लेक के बारे में ब्रीफ करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, मैम से आज जानते हैं। हेलो दीक्षा मैम। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी मैम, गगन शर्मा फ्रॉम गगन रियल एस्टेट के ग्रुप से आया हूँ। तो हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं दा लेक के प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि आपका बहुत ही अच्छा लेक का एक प्रोजेक्ट है। तो मेरे को कमेंट्स में बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि दा लेक का प्रोजेक्ट हमें दिखाया जाए, जो कि ओमेक्स का बहुत ही बेहतरीन सुपर लग्जरियस, बोलते हैं कि ट्राई सिटी में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जैसा दा लेक बना हुआ है। तो आप आज इसकी खूबियाँ बताएंगे हमें कि क्या क्या हैं, क्या क्या अमेनिटीज़ हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं मैम। तो लेट मी स्पीक। जैसे सर ने बोला, लेक वन ऑफ द लग्जूरियस प्रोजेक्ट है हमारा। दिस इज़ वन ऑफ द सुपर प्रीमियम प्रोजेक्ट। ऐसा प्रोजेक्ट अभी तक ट्राई सिटी में नहीं है। ये 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसकी डिज़ाइनिंग करी है ओमिरोस O1A इंटरनेशनल। ये एक ऑस्ट्रेलियन आर्किटेक्ट है, जो एक्वा थीम बेस्ड प्रोजेक्ट में बहुत ही फेमस है। कंपनी का विजन ये था एक्वा थीम बेस्ड प्रोजेक्ट चूज़ करने का, कि आजकल हर एक को स्ट्रेस है और पानी में कुछ थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आजकल हर एज ग्रुप में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है ही है। तो जब वो पानी को देखें तो वो थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज से उनका स्ट्रेस रिलीज़ हो। तो कंपनी ने ये प्रोजेक्ट चूज़ किया, और जब उनको उसकी डिज़ाइनिंग की बात आई तो उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट, जो इस चीज़ में जिनकी एक्सपर्टीज़ है, उन्हें चूज़ किया, जिनका नाम है ओमिरोस। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो 25 एकड़ में ये प्रोजेक्ट है, जिसमें पूरी रनिंग बेसमेंट पार्किंग है। जो साइड पे सारी पूरी प्रोजेक्ट के आसपास पेरीफेरी में, या सर्कुलेशन रोड कह सकते हो आप इसको, पूरी सर्कुलेशन रोड है। 25 एकड़ में पूरी रनिंग बेसमेंट पार्किंग रहेगी। तो पार्किंग की कोई एज सच इश्यूज़ नहीं रहेंगे। अगर मल्टीपल कार पार्किंग भी है हमारे पास, 2 से 3 गाड़ियाँ आजकल हर फैमिली में है ही हैं, तो किसी को भी पार्किंग के इश्यूज़ नहीं फेस करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूँ व्हीकल्स की, तो वो एक पॉइंट के बाद या सर्कुलेशन के रोड के बाद वो अंदर नहीं एंटर कर सकते। जो भी हमारी ग्रीन्स या फिर जो भी हम लेक को बेसिकली बना रहे हैं, तो उसको मेंटेनेंस पर्पस के लिए, या किड्स अगर खेल रहे हैं अपने किड्स प्ले एरिया में या कहीं पे भी, तो वो भी एक तरह से सेफ़ हैं। नॉइज़ पोल्यूशन फ्री जोन रहेगा, इसलिए हमने जो व्हीकल्स है उसकी एंट्रेंस सिर्फ एक पॉइंट तक ही रखी है। अगर मैं बात करूँ तो पूरे प्रोजेक्ट में हमारे पास यहाँ पे जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक रहेगा, जिसका कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर का राउंड रहेगा, जिसमें हम गोल्फ कार्ट्स भी चलाएंगे। तो बेसिकली कोई बुज़ुर्ग लोग हैं जिन्होंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो वो गोल्फ कार्ट के थ्रू जा सकते हैं। फिर मैं बात करूँ अमेनिटीज़ की, तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल अमेनिटीज़ हैं। जैसे जो लेक है हमारा इटसेल्फ, बीच में हमारे पास 1.5 किलोमीटर की लेक है, जिसको हमने मल्टीपल पूल्स में डिवाइड किया है। मल्टीपल पूल्स में जो हमने डिवाइड किया, उसमें बेसिकली फैमिली पूल आ गया, किड्स पूल आ गया, जकूजीज़ आ गए, मेडिटेशन ग्रोव आ गया। तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी हमारे पूरे लेक प्रोजेक्ट में। फिर हमारे पास आ जाते हैं लेक के आउटस्कर्ट्स में या उसकी सराउंडिंग में। अगर मैं बात करूँ तो पूरे ग्रीन्स आ जाते हैं। तो ग्रीन्स में हमने उसे डिवाइड करा है मल्टीपल गार्डन्स में। जैसे गार्डन ऑफ एडन आ जाता है, फ्लावर गार्डन आ जाता है, बच्चों के लिए स्वेल गार्डन्स आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने उसको पूरा ग्रीनरी मेंटेन करी है उसके आसपास। इसके अलावा हमारे पास सैंड पिट अवेलेबल रहेगी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, या थोड़े बुजुर्ग लोगों के लिए हमारे पास नाना नानी पार्क रहेगा। इस तरह की अमेनिटीज़ हमने लेक के आसपास डेवलप करी हैं। फिर मैं बात करती हूँ
अदर अमेनिटीज़ जैसे हमारे कुछ अगर स्पोर्ट्स के कोई जो लोग स्पोर्ट्स पसंद करते हैं तो हमने उनके लिए डेवलप करा है बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, इसके अलावा क्रिकेट पिच रहेगी। फिर हमारे पास फिटनेस कुछ जो जिन लोगों को फिटनेस पसंद है उनके लिए हमारे पास यहाँ पे ओपन जिम्स रहेंगे। बीच में हमारे पास लिली पॉन्ड या लोटस पॉन्ड भी रहेगा। फिर जो हमारी मेन बेसिकली लेक का जो मेजर अट्रैक्शन रहेगी वो रहेगी हमारी क्लब लोटस, जो 66,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसके अंदर मल्टीपल अमेनिटीज़ हैं। आप जो भी अमेनिटी इमेजिन कर सकते हो एक वर्ल्ड क्लास क्लब में, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि सैलॉन, आपके बैंकेट हॉल आ जाता है, इसके अलावा उसमें कुछ रूम्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास उसमें इंडोर जिम्नेजियम रहेगा, टेम्परेचर कंट्रोल पूल रहेगा उसमें। फिर हमारे पास वहाँ पे उसमें बिलियर्ड्स, टीटी, पूल, इस तरह की चीज़ें भी रहेंगी। तो जो भी आप अमेनिटीज़ एक हाई क्लास क्लब में इमेजिन कर सकते हो वो सारी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। जो हमने पूरा लेक है प्रोजेक्ट है, इसमें हमने 87% ऑफ द एरिया इज़ ओपन एरिया, सिर्फ 13% में हमारे पास टावर्स की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। जो टावर्स का नाम दिया है वो हमने मल्टीपल या वर्ल्ड की रिनाउंड लेक्स पे दिया है, जैसे कि इसाबेला, एमरल्ड, कैस्पियन, विक्टोरिया एंड मिस्टिक। यहाँ पे हमारे पास 2 BHK से लेकर पेंट हाउसेस तक सारे फ्लैट्स अवेलेबल है। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK पेंट हाउसेस, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। 1285 स्क्वायर फीट से लेके 9400 स्क्वायर फीट तक का पेंट हाउस हमारे पास यहाँ पे है। तो दीक्षा मैम, चलो ये तो आ गई है एमेनिटीज़ की बात, आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया हमें कि यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, लाइक ग्रीनरी एरिया काफ़ी है, और लेक के बारे में आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है। पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आने वाले टाइम में। तो सबसे बड़ी बात है कि मैम ये टावर्स तो सारे मोस्टली ये सारे पोजेशन के नज़दीक ही हैं, मे भी शायद, है ना? वो आप हमें बताएंगे कि इनका पोजेशन कब तक होने वाला है? सर अभी हम 2 से 3 महीने में पोजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। 2 BHK से सबसे पहले पोजेशन शुरू होगा। तो उसके बाद आते आते तक हमारे जो बड़े फ्लैट्स 4 BHK तक है वहाँ तक जाएगा। सो बेसिकली अभी हम जो नियरिंग पोजेशन है वो हमारे 2 BHK वाले फ्लैट्स हैं, देन 3 BHK एंड देन फर्दर 4 BHK। तो मैम ये थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, आपके साथ भी जुड़े हुए हैं जो कस्टमर्स हैं, वो हमें कमेंट करते हैं कि ओमेक्स से जितने भी हैं, ओमेक्स से पूछिएगा कि गगन जी की हमारे जो जितने भी हमने प्रॉपर्टी ये लेक में बाय की हुई है तो वो सारे हैप्पी हैं वैसे तो वो ये पूछ रहे हैं कि अभी हमें जो पोजेशन है वो कब तक, मतलब 2 या 3 महीने में मैक्स टू मैक्स हो जाएगा? बिल्कुल आपका सर। ये कहना है सर इसकी जो रेरा डेट है वो है जुलाई 2023। तो उससे पहले पूरे लेक प्रोजेक्ट का पोजेशन हो रहा है, बट अभी हम जो नियरिंग पोजेशन है हमारे वो भी 2 BHK वाले फ्लैट्स है, जिसका हम रिसेंटली शुरू ही कर रहे हैं पोजेशन। वो तो मैम चलो दिखाई दे रहा है कि बड़ी तेज़ी से काम खींचा जा रहा है। हाँ जी। तो जल्दी आ जाएंगे तो हैप्पीली लोग अपने घरों में मूव हो जाएंगे। हाँ जी। तो अब मैम हम आपका कोई शो एक्चुअल फ्लैट कोई रेडी है जो हम देख सकते हैं, जो हम अपने जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं जो भी आपकी प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो वो एक्चुअल उनको दिखा पाए हम कि आपके जो शो फ्लैट या एक्चुअल फ्लैट जो आप बना के दे रहे हैं वो कुछ रेडी है आपके पास? बिल्कुल सर, 3 BHK हमारा कैस्पियन टावर में 1885 स्क्वायर फीट वाला हमारा एक्चुअल फ्लैट है। हम सैम्पल फ्लैट नहीं बनाती कंपनी, हम एक्चुअल फ्लैट ही दिखाते हैं। एक्चुअल फ्लैट ही बनाते हैं। पहले भी मेरे को पता है कि एक्चुअल फ्लैट ही बनाता है। ओमेक्स ने आज तक कोई सैंपल नहीं बनाया है कि जो भी वो बताते हैं वो अपनी बातों पे ही उतरते हैं, खरे बिल्कुल सर, एज इट इज़ वैसा ही फ्लैट मिलता है। हम लोग सैंपल फ्लैट में बिलीव नहीं करते, नहीं तो अदरवाइज ऐसा होता है सैंपल फ्लैट में कुछ दिखाते हैं कस्टमर्स को, देन एक्चुअल में कुछ और मिलता है। तो हम बिलीव करते हैं एक्चुअल फ्लैट दिखाने में ही। तो अभी 1885 स्क्वायर फीट 3 BHK कैस्पियन टावर में मैं आपको दिखाती हूँ। एंड इसके अलावा हमारा इसाबेला में भी अवेलेबल है, जो हमारा 4850 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, वो भी रेडी है। मैं आपको दोनों फ्लैट्स एक बार दिखा देती हूँ। ओके। और मैम सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये सुना है कि ये जो रोड है जहाँ पे दाल लेक का प्रोजेक्ट है, ये जो रोड है ये जो कनेक्ट है ये एयरपोर्ट रोड है, बेसिकली से एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। ये एयरपोर्ट से कनेक्ट हो रही है, जो 125 सेक्टर जो आ रहा है सनी लेक का, उससे इंटरकनेक्ट हो चुकी है जो न्यू चंडीगढ़ को, कि उसका भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। वो भी हम आपको रोड की कनेक्टिविटी दिखाएंगे तो वहाँ से। तो ये भी मतलब आपका क्या मानना है कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट? बिल्कुल सर, ये थोड़ा सा पैच रहता है आपकी जो लेवलिंग है वो हो चुकी है, कारपेटिंग ही बाकी है। तो 3 से 4 महीने में एक्सपेक्टेड है कि ये रोड बिल्कुल ऑपरेशनल हो जाएगी। ये 200 फीट वाइड रोड रहेगी, हमारे पूरे लेक अपार्टमेंट से होते हुए आगे तक पूरा ये कनेक्ट करेगी PR7 को, आपके सनी एनक्लेव के पास जाके निकलेगी। ओके। हाँ जी।
तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो फील आता है बहुत ही ब्यूटीफुल फील आता है, बहुत ही क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ही अच्छी है कि यहाँ पर आप बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल अपना व्यतीत कर सकते हैं आप यहाँ पर रहकर। अगर आप सपनों का अपना कोई फ्लैट देख रहे हैं, पेंट हाउस देख रहे हैं, तो आप ये फ्लैट बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो आपको हम नीचे अपने इस पर मोबाइल नंबर भी देंगे अपना, तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आपको कोई बुकिंग करवानी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अभी मैम दिखाते हैं। तो दीक्षा मैम, अभी हम शो फ्लैट या एक्चुअल फ्लैट जो आपने बनाए हुए हैं वो देखने के लिए चलते हैं। आइए तो दोस्तों, तो चलते हैं देखने के लिए। टावर में, ये टावर है कैस्पियन, 3 BHK टावर है। ये टावर की एक्चुअल एंट्रेंस रहेगी इस तरफ को। ये डबल हाइटेड लॉबी है, अभी हम जिसमें खड़े हुए हैं दिस इज डबल हाइटेड लॉबी। जैसे आप देख रहे हो ऊपर शैंडलर्स वगैरह रहेंगे, फुल्ली AC लॉबी है ये। यहाँ पे प्रॉपर आपको सिटिंग अरेंजमेंट आप देख रहे हैं। जैसे आपने कोई आपका गेस्ट आता है जिसको आपने यहीं पे ही टी कॉफ़ी सर्व करानी है तो आप यहाँ पे भी करवा सकते हैं। 3 tier सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा। इसी लॉबी में आपका 3rd सिक्योरिटी चेक रहेगा। यहाँ से कॉल करे बिना, अगर गार्ड जैसे कॉल करेगा, यहाँ से कॉल करे बिना आपके फ्लैट में कोई एंटर नहीं कर सकता। तो ये आपकी पूरी इस तरह से लॉबी रहेगी। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स रहेंगे। सामने आप देख रहे हो ये 3 लिफ्ट्स रहेंगी, 2 स्टेयरकेसेस रहेंगे। एडवांटेज भी है कि हर फ्लैट ही हमारा कॉर्नर फ्लैट रहेगा। तो 2 फ्लैट्स इस तरफ, 2 फ्लैट्स इस तरफ टावर के। ये 3 लिफ्ट्स है सर, इंक्लूडिंग द सर्विस लिफ्ट। हाँ जी सर, ये हमारे फ्लैट की एक्चुअल एंट्रेंस रहेगी। आइए सर। ये सर आ जाता है आपका गेस्ट रूम या फर्स्ट बेडरूम बोल सकते हैं आप इसको। इसके साथ अटैच्ड यहाँ पे वॉशरूम रहेगा और ड्रेसिंग एरिया रहेगा। तो ड्रेसिंग एरिया अलग देने से ये फ़ायदा हो जाता है कि जो आपकी कबर्ड्स वगैरह है वो डायरेक्टली अंदर यहीं पे ही आ जाती हैं, आपके रूम का स्पेस यूटिलाइज नहीं होता। सो वॉशरूम्स में आपको हमारे विट्रीफाइड टाइल्स मिलेगी, प्रॉपर अमेरिकन स्टैंडर्ड जैसे रोका, जैगुआर उस तरह की फिटिंग्स मिलेंगी आपको वॉशरूम की। ठीक है, सो प्रॉपर प्लास्टिक एमल्शन पेंट्स मिलेगा आपको रूम में। फ्लोरिंग आपको इस तरह से इटालियन मार्बल और टाइल्स की मिलेगी। ठीक है, AC की फिटिंग्स रहेंगी हमारे रूम्स में। इसके अलावा सर जो आप ये बालकनी देख रहे हैं अभी, दिस इज़ अगेन हमारी ये PVC रहेगी पूरी एंड प्रॉपरली वेंटिलेटेड एंड एयरी रूम रहेगा। सनलाइट प्रॉपर आएगी रूम में। आइए सर दिखाती हूँ आपको हमारा सेकंड रूम या सेकंड बेडरूम। इसके साथ भी आपको अटैच्ड वॉशरूम मिलेगा सर। आपका वॉशरूम रहेगा यहाँ पे अटैच्ड। अगेन इसमें विट्रीफाइड टाइल्स रहेंगी, प्रॉपर वेल मेंटेन रहेगा। साथ में इसके ड्रेसिंग एरिया अटैच्ड रहेगा इस तरफ को। ये मास्टर बेडरूम आ जाता है हमारा। इसमें आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगी, एक वार्डरोब आपको मिलेगी साथ में, AC की फिटिंग मिल रही है प्रॉपर। देन अगेन यहाँ पे भी हमारा फॉल्स सीलिंग का प्रोविज़न रहेगा। रूम का साथ में यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया रहेगा। अगेन आपकी वार्डरोब वगैरह यहीं पे आ जाती है, आपकी रूम की स्पेस यूटिलाइज नहीं होती। और ये एक आपका एक तरह से कॉमन वॉशरूम भी कंसिडर कर सकते हैं हम। जाके किसी को रूम में एक्सेस ना देना हो तो आप डायरेक्टली यहीं से उनको वॉशरूम यूज़ करवा सकते हैं एंड इससे प्राइवेसी मेंटेन रहती है। इस तरफ को सर आ जाता है हमारा स्टोर रूम। तो जैसे कि सर ने बताया, लेक ओमैक्स का वन ऑफ द सुपर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स है। इट इज़ वन ऑफ द लग्जरियस प्रोजेक्ट। ऐसा प्रोजेक्ट अभी तक ट्राई सिटी में नहीं है। ठीक है, इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो करी है ओमेरोज ने। O1A इंटरनेशनल कंपनी नेम है। ओमेरोज वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट्स में से आता है व्हेन इट कम्स टू एक्वा थीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स। तो जैसे कि नाम देख रहे हैं आप, द लेक, दिस इज़ आवर एक्वा थीम बेस्ड प्रोजेक्ट।
अब एक्वा थीम बेस्ड प्रोजेक्ट कंपनी ने इसलिए चूज़ किया क्योंकि कंपनी का विजन ये था कि आजकल हर एक को स्ट्रेस है। हम लोग चाहे बच्चा हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, हर एक को कोई ना कोई स्ट्रेस ज़रूर है। तो पानी के अंदर कुछ थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसलिए कंपनी का ये विजन था कि कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए जिससे कुछ स्ट्रेस बस्टर हो, जो हम घर आए तो इंसान स्ट्रेस फ्री रहे। और इसलिए जो हमने हायर किया उसके लिए कोई ऐसा आर्किटेक्ट जो ऐसी डिज़ाइनिंग कर सके, वो था ओमेरोज। हमारा जो ये प्रोजेक्ट है द लेक, ये 25 एकर्स में है। इसमें 87% ऑफ द एरिया इज़ ग्रीन एरिया एंड 13% में सिर्फ कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। जो हमने इसमें जो टावर्स बनाए हैं 13% में, उनका जो नाम दिया है वो वर्ल्ड फेमस लेक्स पे दिया है। उन 5 लेक्स के नाम है इसाबेला, कैस्पियन, एमरल्ड, मिस्टिक और विक्टोरिया। हमारे पास यहाँ पे 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK एंड पेंट हाउसेज भी अवेलेबल है, जिसका कुछ 1285 स्क्वायर फीट से लेकर 9400 स्क्वायर फीट तक हमारे पास यहाँ पे फ्लैट्स अवेलेबल हैं। बात करें अगर हम अमेनिटीज़ की, तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल अमेनिटीज़ हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे क्लब हाउस आ रहा है, क्लब लोटस के नाम से, जिसका जो एरिया रहेगा वो रहेगा कुछ 66,000 स्क्वायर फीट, जिसके अंदर मल्टीपल अमेनिटीज़ रहेंगी, जैसे कि सैलॉन, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, पूल, उस तरह की भी। इसके अलावा हमारे पास वहाँ पे बैंकेट हॉल रहेगा। जैसे आप कोई बैंकेट हॉल में कोई फंक्शन करते हैं तो हमें रूम्स की अवेलेबिलिटी भी चाहिए होती है, तो रूम्स भी रहेंगे। इसके अलावा मल्टीपल और अदर अमेनिटीज़ जो भी आप इमेजिन कर सकते हो एक वर्ल्ड क्लास क्लब हाउस में, वो यहाँ पे सारी अवेलेबल रहेंगी। लेक की सराउंडिंग में जो हमने ये लेक है, पूल्स की सराउंडिंग में हमने पूरा ओपन एंड ग्रीन एरिया दिया है। जैसे आप देख रहे हो, जैसे हम ये जो बैठने के लिए हम सिट आउट गजीबोस जिसमें अभी हम बैठे भी हुए हैं। इसके अलावा साथ में ओपन जिम्स हैं, मल्टीपल गार्डन्स दे दिए, जैसे कि नाना नानी कॉर्नर। तो वहाँ पे जैसे कुछ एल्डरली लोग होते हैं फैमिली में, तो उनको एक वहाँ पे एक उनके लिए प्रॉपर जगह दे दी। उसके अलावा सैंड पिट रहेगी जैसे बच्चों के खेलने के लिए। फिर हमारे पास स्वेल गार्डन्स रहेंगे। इसके अलावा हमारे पास किड्स प्ले एरिया, पीछे आपको अगर विजिबल हो तो पीछे हमारे पास किड्स प्ले एरिया रहेगा। अगर स्पोर्ट्स की अमेनिटीज़ की बात करें तो हम यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें दे रहे हैं, जैसे कि लॉन टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट पिच, ठीक है। तो इस तरह से स्केटिंग रिंग, तो मल्टीपल चीज़ें स्पोर्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए। तो बेसिकली हमने ये माइंड में रखा है कि हर एज ग्रुप को हमने केटर करना है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो यंग ब्लड हो या फिर बुजुर्ग लोग हों। तो सबके हिसाब से यहाँ पे अमेनिटीज़ डिवाइडेड हैं।